हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने स्क्वायर एमएम के वायर पर हम कितना एम्पियर लोड डाल सकते हैं। जैसे हमें घर में पंखा चलाना है, लाइट चलाना है, या फिर एसी या फिर हीटर या फिर गीजर, तो हमें पता नहीं होता है कि उसको चलाने के लिए हम कितना एमएम का वायर कनेक्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपर वायर के ऊपर, और नेक्स्ट कभी वीडियो में हम एल्युमिनियम वायर के ऊपर भी बात करेंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है कि मार्केट में जो अवेलेबल है वायर का साइज़ वो होता है 1 स्क्वायर एमएम, उसके बाद होता है 1.5 स्क्वायर एमएम, उसके बाद होता है 2.5 स्क्वायर एमएम, उसके बाद होता है 4 स्क्वायर एमएम, उसके बाद होता है 6 स्क्वायर एमएम, और उसके बाद होता है 10 स्क्वायर एमएम। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 स्क्वायर एमएम से लेके 25 स्क्वायर एमएम यानी कि 25 स्क्वायर एमएम तक। लेकिन जो मोस्टली जो हमारे घर में यूज होता है वायर का साइज वो होता है 6 स्क्वायर एमएम तक, और कुछ कुछ घरों में 10 स्क्वायर एमएम तक भी यूज होता है। यानी कि जो बड़ा घर है, ज़्यादा लोड है, ज़्यादा एसी है, उसके लिए 10 स्क्वायर एमएम भी लगाया जाता है। उसके बाद होता है हमारे पास 16 स्क्वायर एमएम, और उसके बाद हो जाता है 25 स्क्वायर एमएम। ठीक है। तो यहाँ समझिए कि 1 स्क्वायर एमएम का जो वायर होता है वो 4 से 6 गुना तक लोड उठा सकता है। यानी कि 1 × 4 = 4, और उसके बाद 1 × 6 यानी कि 6, यानी कि 4 से लेके 6 एम्पियर तक करंट लोड उठा सकता है। लेकिन क्या होता है कि वायर लंबा होता है और उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। यानी कि 230 वोल्ट यदि हम सप्लाई देते हैं तो उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि 220 वोल्ट यदि हम सप्लाई दिए और उसमें 2% वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी कि 4.4 वोल्ट जो है वो क्या हो जाता है, उससे कम हो जाएगा। यानी कि 220 वोल्ट से वो 215.6 वोल्ट का सप्लाई ही पहुंचता है। तो इसमें 2% यदि हम वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं और इन दोनों का सेंटर मान लेते हैं, यानी कि 4 और 6 का बीच का जो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो इक्विपमेंट है और जो वायर का लाइफ है वो बढ़ जाता है। हम इसे 6 एम्पियर तक भी लोड ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 एम्पियर बेस्ट इसका लाइफ के लिए है। अब बात हो गई कि इसके ऊपर हम क्या क्या चला सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लाइटिंग का लोड डाल सकते हैं, यानी कि जो लाइट होता है। उसके बाद जो सीलिंग फैन होता है उसको हम इस पर चला सकते हैं, या फिर जो किचन के एग्जॉस्ट होता है उसको भी हम इस पर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटे होते हैं किचन एग्जॉस्ट तो वो चल सकता है इस पर। उसके बाद हमारे पास है 1.5 स्क्वायर एमएम। तो ये भी क्या होगा, ये भी 1.5, ये भी 4 गुना करंट ले सकता है। तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर, और फिर हो जाएगा 1.5 × 6, तो ये हो जाएगा हमारा 9 एम्पियर। यानी कि 6 से लेकर 9 एम्पियर तक करंट ले सकता है कौन, 1.5 स्क्वायर एमएम। और इसका भी 2% वोल्टेज ड्रॉप होगा ही। तो 2% यदि वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं तो इसका सेंटर का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सेंटर का जो एम्पियर होगा वो हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। यानी कि 1.5 स्क्वायर एमएम का जो वायर है वो 8 एम्पियर तक इजीली लोड कैरी कर सकता है ये। और इस पर हम क्या चला सकते हैं, इस पर हम टीवी चला सकते हैं, इस पर हम कूलर चला सकते हैं, इस पर हम स्टैंड फैन चला सकते हैं, और इस पर प्रेस भी चला सकते हैं, क्योंकि प्रेस 500 वाट का ही होता है तो वह इजीली इस पर आसानी से चल जाएगा। अब यहाँ पर 2.5 स्क्वायर एमएम है, तो 2.5 स्क्वायर एमएम पर हम कितना एम्पियर लोड डाल सकते हैं। तो 2.5 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। और उसके बाद फिर हम 2.5 करेंगे × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 एम्पियर। और इसका 2% वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 2% यदि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो इसका हम सेंटर का फिर लेंगे, तो सेंटर यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 15 एम्पियर। जो 2.5 स्क्वायर एमएम का जो वायर है उस पर 10 से लेके 15 एम्पियर तक लोड डाल सकते हैं। 15 एम्पियर भी लोड आसानी से कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर 50 नहीं होगा, यहाँ पर 13 एम्पियर ही होगा। और इस पर हम क्या चला सकते हैं, इस पर हम चला सकते हैं एसी, एयर कंडीशन होता है वो चला सकते हैं, या फिर मान लीजिए जो हमारे पास गीजर होता है उसको चला सकते हैं जो 2000 वाट का हो, या फिर इस पर हीटर चला सकते हैं जो 1500 वाट हो या फिर 1000 वाट हो, वो आसानी से इस पर इसका लोड कैरी कर सकता है। अब हमारे पास होता है 4 स्क्वायर एमएम। तो 4 स्क्वायर एमएम, तो इसको हम करेंगे 4 × 4, है ना, तो 16 एम्पियर हो जाएगा। फिर करेंगे 4 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 एम्पियर। फिर इसका 2% वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि 4 स्क्वायर एमएम पर हम कितना लोड डाल सकते हैं, मैक्सिमम 24 एम्पियर तक लोड डाल सकते हैं। लेकिन यदि इसका सेंटर का लोड निकालें तो ये हो जाता है हमारे पास 20 एम्पियर। और 20 एम्पियर ये इजीली कैरी कर सकता है, यानी कि इस पर आपका जो वायर है वायर लंबे समय तक टिका रहेगा, वायर जो है हीट नहीं होगा, और आसानी से आपका जो इक्विपमेंट है जिस पर कनेक्ट है वो आसानी से चलता रहेगा। इस पर हम 24 एम्पियर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी वायर पर या फिर इक्विपमेंट पर हम फुल लोड नहीं डालते हैं। यदि फुल लोड डालते हैं तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो यहाँ पर 20 एम्पियर हो गया, तो 20 एम्पियर के ऊपर हम क्या डाल सकते हैं, एसी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो टन का हिसाब होता है 2-3 टन का एसी है। 4 स्क्वायर एमएम एसी का लोड आसानी से उसका लोड कैरी कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो गीजर होता है
जो 3000 वाट का है, ज़्यादा वाट का है, या फिर जो रूम हीटर होते हैं ज़्यादा वाट का है, उसको हम इस 4 स्क्वायर एम पर चला सकते हैं। या कोई छोटा मोटर है, यानी कि 20 एम्पियर तक जो भी करंट लेने वाला है उस पर हम आसानी से 4 स्क्वायर एम वायर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास हो जाता है 6 स्क्वायर एम, तो 6 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 एम्पियर, और उसके बाद 6 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एम्पियर। यानी कि 6 स्क्वायर एम का जो वायर है उस पर मैक्सिमम 36 एम्पियर तक हम लोड डालेंगे, और वोल्टेज ड्रॉप जब 2% हो जाएगा तो इसका हम सेंटर का निकालेंगे तो 30 एम्पियर इजीली कैरी कर सकता है। यानी कि 6 स्क्वायर एम का जो वायर है वो 30 एम्पियर का लोड आसानी से उठा सकता है। और इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, जो घर का जो मेन सप्लाई होता है ना, जो घर का मेन सप्लाई होता है उसमें हम कर सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ वायरिंग हो रखा है उसमें हम कर सकते हैं, तो क्या लॉन्ग लास्टिंग तक चलता रहेगा। उस पर कुछ भी हम चलाएंगे, गीजर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे तो आसानी से कैरी कर सकता है उसका लोड। उसके बाद हमारे पास होता है 10 स्क्वायर एम, और 10 स्क्वायर एम का 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद 10 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 60 एम्पियर। और इसका जब 2% वोल्टेज ड्रॉप होगा तब हम सेंटर का कहाँ निकालेंगे, तो ये आराम से 50 एम्पियर यानी कि 50 एम्पियर लोड कैरी कर सकता है 10 स्क्वायर एम। अब 50 एम्पियर जहाँ पर भी लोड है वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा घर है और ज़्यादा लोड है, जहाँ पर ज़्यादा एसी लगा हुआ है, वैसे जगहों पर क्या होता है, जो पोल से जो सप्लाई आता है मीटर तक, जो मीटर तक आता है उसमें 10 स्क्वायर एम का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो मेन सप्लाई है वो कभी भी ब्लास्ट ना करे, कभी वो वायर हीट ना करे। तो ज़्यादा जहाँ पर लोड है वहाँ पर 50 एम्पियर जहाँ पर लोड है वहाँ पर हम 10 स्क्वायर एम का वायर यूज करेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हो जाए 16 स्क्वायर एम, तो 16 इंटू 4 करेंगे ये हो जाएगा 64 एम्पियर। और उसके बाद 16 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 एम्पियर। और इसका 2% जब वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका दोनों का सेंटर का निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 80 एम्पियर। यानी कि 16 स्क्वायर एम का जो हमारे पास वायर है वो सबसे हाईएस्ट कितना ले सकता है, 96 एम्पियर लोड उठा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उस पर कितना डालेंगे, 80 एम्पियर ही लोड डालेंगे कि जो 16 स्क्वायर एम का जो वायर है वो ज़्यादा हीट ना करे और ये लंबे समय तक चलता रहे और कोई शॉर्ट सर्किट का हमें टेंशन ना हो। तो 16 स्क्वायर एम का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, इसका यूज हम लोग करते हैं जहाँ पर लार्ज लोड है ना, लार्ज लोड है। जैसे कि मान के चलिए कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री है, यानी कि घरेलू उद्योग है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 80 एम्पियर के यदि लोड है तो, या फिर आटा चक्की में, या फिर कुछ स्पेलर वगैरह में, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर 80 एम्पियर अप्रॉक्स लोड है, या फिर अपार्टमेंट वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अब हमारे पास हो जाता है 25 एम्पियर, तो 25 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 एम्पियर। फिर हम करेंगे 25 गुणे 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 150 एम्पियर। इसका 2% यदि वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सेंटर का यदि निकाले तो 125 एम्पियर। यानी कि 25 स्क्वायर एम का जो वायर है वो 125 एम्पियर तक इजीली लोड कैरी कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि हमें ये घर में बहुत ना के बराबर यूज होता है। 16 और जो 25 है ये एक्चुअली इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग होते हैं वहाँ पर यूज होता है। 10 स्क्वायर एम तक घर में यूज होता है। और 125 एम्पियर यदि इसका लोड है तो इस पर हम क्या चला सकते हैं, तो छोटा मोटा जो इंडस्ट्री होता है, जो छोटा मोटा इंडस्ट्री होता है उस पर इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर 125 एम्पियर तक का लोड है उस जगह पर 25 स्क्वायर एम का हम वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।